श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक माह की विशेष तिथियाँ जैसे कि छठ तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, दसवीं तिथि और एकादशी, ये विशेष तिथि पर करने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो आप अभी से नोट कर लीजिए, जो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। मंगल विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर कलेश दूर होने के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए, अपार धन संपदा के लिए ये विशेष उपाय किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, कार्तिक माह की छठ तिथि, जी हाँ, छठ तिथि पर किनकी पूजा की जाती है तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि कार्तिक के माह में जब छठ तिथि आती है, ये छठ तिथि पर कार्तिक स्वामी की धर्म पत्नी देवसेना की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हीं के पूजा अर्चना के पावन पर्व पर छठ पूजन किया जाता है। और छठ पूजन के दिन आपको एक विशेष उपाय अवश्य करना है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, रोग मुक्ति, संतान प्राप्ति, मंगल विवाह, जो भी दिल की मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए छठ तिथि के दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। जी हाँ, छठ तिथि कब है तो गुरुवार के दिन है। तारीख क्या रहेगी तो तारीख रहेगी 7 नवंबर। जी हाँ, 7 नवंबर को छठ तिथि और आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको 1 लोटा जल भरना है तांबे के कलश में। जी हाँ, उस 1 लोटे जल में आपको डालना है कुमकुम। जी हाँ, 1 चुटकी कुमकुम, कुछ लाल पुष्प और कुछ चावल के दाने 1 लोटे कलश में डाल लीजिएगा और आपको सुबह जितनी जल्दी आप यह उपाय कर सकते हैं अवश्य कीजिएगा। 1 लोटा जल सूर्य नारायण देवता को देखते हुए आपको अर्घ देना है, यानी सूर्य नारायण देवता को जल समर्पित करना है। तरीका क्या है, दोनों हाथ ऊपर रहेंगे। जी हाँ, अपने मस्तिष्क से थोड़ा ऊपर हाथ रखिएगा और सूर्य नारायण को दर्शन करते हुए आपको अर्घ देना है। यह विशेष उपाय आप छठ तिथि के दिन अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय करना है आपको शनिवार के दिन। जी हाँ, तारीख क्या पड़ेगी, देखिए छठ तिथि कब है, छठ तिथि 7 तारीख को है, सप्तमी तिथि 8 तारीख को और 9 नवंबर की है कार्तिक माह की अष्टमी तिथि और गोपा अष्टमी है। जी, जिसे गोपा अष्टमी भी कहते हैं। ये गोपा अष्टमी के दिन गाय और बछड़े की पूजा अर्चना की जाती है और ये कार्तिक माह की अष्टमी है। गुरुजी ने कहा है कार्तिक माह की अष्टमी पड़ जाए तो अब यह उपाय करना मत भूलिएगा। क्या करना है, आपको लेना है 1 बेलपत्री। जी हाँ, आप वीडियो में उपाय देखकर समझ सकते हैं। 1 बेलपत्री और आपको लेना है 3 समी पत्र। 1 बेलपत्री 3 समी पत्र लेकर आपको शिवालय जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बेलपत्री और समी पत्र एक साथ एक हाथ में पकड़कर आपको सबसे पहले महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, टच कराकर फिर आपको यह सब महादेव के ऊपर समर्पित करना है। डंडी का भाग किधर रहेगा तो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। डंडी आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा। तो ये विशेष उपाय कार्तिक माह की अष्टमी के दिन यानी कि शनिवार के दिन कीजिएगा। साथ में प्रयास कीजिएगा इस दिन गाय माता और बछड़ा की पूजन अर्चना कर सके। पूजा नहीं कर सके तो केवल दर्शन कर ले, क्योंकि ये गोपाष्टमी का दिन है। केवल दर्शन करने मात्र से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय है आंवला नवमी का और आंवला नवमी कब आ रही है, रविवार के दिन आ रही है। जी हाँ, रविवार के दिन है आंवला नवमी और आंवला नवमी के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अपार धन संपदा वृद्धि होती है, सब सुख सौभाग्य आपके जीवन में लिख जाते हैं। जी हाँ, यानी जीवन की सारी दुविधाएं, सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तो करना है क्या है, आंवला नवमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। 1 लंबी बाती का घी का दीपक, जी हाँ, माटी के दीपक में घी भरकर लंबी बाती रखें और ये दीपक आपको आंवला नवमी के दिन प्रदोष काल में आंवला के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। जी, अगर आंवला का वृक्ष नहीं मिल पाता है तो फिर आपके घर में आंवला का पौधा हो या जहाँ भी आंवला का पौधा हो वहाँ पर भी एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। साथ में आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है। जी हाँ, क्या नाम है, कनक धारा स्त्रोत। अगर कनक धारा स्त्रोत का पाठ आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप मोबाइल में यूट्यूब पर लगा लें
सुन ले। जी हाँ, सुन भी सकते हैं, ज़रूर नहीं कि हमें पढ़ना है। अगर पढ़ना है हिंदी में पढ़ सकते हैं, संस्कृत में पढ़ सकते हैं, और पढ़ना नहीं है अगर तो यूट्यूब पर आप वीडियो चालू कर ले, 5 मिनट का रहता है कनकधारा स्तोत्र, आप अवश्य सुनिएगा। इस जीवन के सारे दुख संकट को दूर कर देता है। तो आंवला नवमी का सबसे विशेष महत्वपूर्ण उपाय है। चौथा उपाय, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि आंवला नवमी के दिन, जी हाँ, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो गए हैं, संतान का सुख नहीं है जीवन में, कई जगह डॉक्टरों को दिखा दिया है, सबने जवाब दे दिया है, बहुत परेशान से हो गए हो, तो आपको यह उपाय आंवला नवमी से करना है। जी हाँ, क्या करेंगे, आपको लेना है पीला कपड़ा, पीला ब्लाउज पीस ले ले, पीले कलर की चुंदरी ले ले, पीला कलर का कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं। उस पीले कपड़े को आपको अपने घर में माँ तुलसा, जी हाँ, तुलसा माता का जो पौधा हो आपके घर में, जिसकी तुलसा माता की आप पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको आंवला नवमी के दिन माँ तुलसा को उस पीले रंग के वस्त्र को उड़ा देना है, यानी ओढ़नी उड़ाना है माता रानी को। कब उड़ाना है, आंवला नवमी के दिन तुलसा माता को। अब ये जो ओढ़नी उड़ाई है आपने, ये माता रानी 5 दिन तक ओढ़े रखे, यानी कि आंवला नवमी को, दशमी पर, एकादशी पर, द्वादशी, त्रयोदशी और प्रदोष, और फिर उसके बाद आएगी पूर्णिमा। माता रानी यानी माँ तुलसा रानी उस ओढ़नी को ओढ़े रखे, पूर्णिमा हो जाए उसके बाद उस ओढ़नी को उठा ले, उस पीले रंग के कपड़े को जिनको संतान नहीं हो रही उनको दे दे, और व्यवस्थित सुरक्षित जगह पर उस ओढ़नी को अपने पास रख कर रखे। फिर देखिए संतान की प्राप्ति कितनी जल्दी होती है, संतान का सुख उनके खाते में अवश्य आएगा ही आएगा। 5वां उपाय, देखिए गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि आंवला नवमी को कहते हैं अक्षय नवमी। इस दिन जो विष्णु जी है वो आंवला की पत्तियों पर शयन करते हैं, जी हाँ, विश्राम करते हैं। और गुरुजी पंडित जी ने एक विशेष उपाय करने को कहा है कि हर एक सुहागन महिला को, हर एक स्त्री को आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जी हाँ, सुबह जाए, आंवला के वृक्ष की परिक्रमा करें, जितनी कर सकते हैं, 1, 5, 7, 21, 51, 108, जितनी वो लगा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार परिक्रमा लगाए। और परिक्रमा लगाने के बाद अब आपको एक विशेष उपाय करना है। करना क्या है, अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली से और अंगूठे दोनों की मदद से आपको आंवला की वृक्ष की छाल को निकालना है। जी हाँ, वो छाल आपको अवश्य निकालना है अक्षय नवमी के दिन। वो छाल निकाल कर उस छाल को अपने गोदी में रख कर अपने घर लेकर आओ, घर लाके अपने पल्लू में लेकर घर लेकर आओ और अपनी लॉकर तिजोरी में रख लो। किसी कपड़े में बांध कर रख लो, लाल कपड़े में, पीले कपड़े में बांध कर रख लो। फिर देखिए आपके जीवन में कितना सुख आता है। जी, यानी सारी समस्याएं आपकी दूर होगी ही होगी। तो यह भी उपाय आप अक्षय नवमी के दिन कर सकते हैं। अगला उपाय, यह उपाय करना है आपको अक्षय नवमी के दिन। जी, अक्षय नवमी के बहुत सारे उपाय हैं। जी, यह उपाय रोग मुक्ति के लिए, बच्चों के जीवन में सुख आएगा। बच्चों का अगर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, गलत संगत में जा रहे हैं, तो उनका माइंड सही रहेगा। साथ में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है उसके लिए यह उपाय है, और मनोकामना पूर्ति के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है अक्षय नवमी के दिन अगर आप भूलवश भी अक्षय पेड़ के पास चले जाते हैं, आंवला के वृक्ष के पास चले जाते हैं, तो सोने पे सुहागा है। करना क्या है, आपको उस वृक्ष की छांव के नीचे बैठ जाए, 2 क्षण बैठकर आप कुछ चीज़ का सेवन कर ले, यानी कुछ भी आप खा ले, प्रसाद खा ले, या अगर भोजन कर सकते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, भोजन नहीं कर सकते तो मुँह झूठा कर ले। साथ में उस वृक्ष की एक पत्ती भी, अगर एक पत्ती भी अपने मस्तिष्क पे आप लगा लेते, या वृक्ष की मट्टी भी मनोकामना बोलकर आप अपने मस्तिष्क पर लगा लेते, तो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होती ही होती है। तो जो बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं उनको उस वृक्ष की मट्टी का एक तिलक अवश्य करें। अगर बच्चे वृक्ष के पास नहीं जा रहे तो मट्टी आप घर ले आए, घर लाकर उनके मस्तिष्क पर लगा सकते हैं। छठा उपाय, यह उपाय है कार्तिक माह की 10वीं तिथि का, जो इस बार आ रही है सोमवार के दिन। जी हाँ, सोमवार के दिन आ रही है, और ये विशेष उपाय आपको करना है। क्या करना है, गुरुजी ने कहा है आपकी कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना पूर्ति के लिए कार्तिक माह की 10वीं पर यह उपाय किया जाता है। आपको लेना है तुलसी की 7 डंडियाँ, सूखी सूखी 7 डंडी, उस 7 डंडी से आपको बनाना है एक दीपक, यानी 7 डंडी ले, उसको कच्चे सूत में लपेट ले, लपेट कर घी में भिगो कर उस डंडी को, मैंने अभी से बता रही हूँ क्योंकि उसको अभी से तैयार करके रख लो, क्योंकि एकदम से वो डंडियाँ घी नहीं भी पाती है तो वो प्रज्वलित करने में दिक्कत आती है। तो उसको अच्छे से अच्छे सूत में लपेट ले, घी में भिगो ले, और कार्तिक माह की 10वीं तिथि के दिन आपको उस तुलसी की डंडी का दीपक
विष्णु जी के मंदिर में, कृष्णा जी के मंदिर में अपनी मनोकामना बोलकर प्रज्वलित करना चाहिए। इस दीपक को महादेव के शिवालय में नहीं लगाया जाता है। इस दीपक को, तुलसी की डंडी के दीपक को, आप चाहो तो अपने घर पर भी विष्णु जी, कृष्णा जी के फोटो प्रतिमा के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ये कार्तिक माह की 10वीं पर किया जाता है। अगला उपाय, यह उपाय है कार्तिक माह की 10वीं तिथि के बाद एकादशी का। और इस एकादशी अगर मंगल विवाह के लिए यह उपाय कर लेते हैं तो आपका मंगल विवाह अतिशीघ्र पूरा होगा ही होगा। देखिए, देव उठनी एकादशी है। जी हाँ, देव उठनी एकादशी है और इस दिन अगर आप यह मंगल विवाह के लिए उपाय करते हैं तो आपका शीघ्र विवाह होना ही निश्चित है। आपको क्या करना है, देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है, एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, वो भी घी का। जी, आटे का दीपक बनाए, उसमें 4 बाती रखे। देखो, चौमुखी दीपक का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही बाती को दोनों तरफ से निकाल दो। 4 बाती रखी जाती है, उसमें घी भरा जाता है। चौमुखी दीपक में घी भर के उसके अंदर आपको थोड़े से पीले चावल डाल देना है, दीपक के अंदर ही। जी हाँ, पीले चावल डाल दे और उस दीपक को, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें कहे कि जहाँ पर तुलसी विवाह हो, जी हाँ, जब तुलसी का विवाह हो रहा है, तुलसी का मंडप सजा हो, वहाँ पर जाकर बैठ जाए, दीपक को प्रज्वलित करें अपने हाथ में, अपने मंगल विवाह की कामना करें और कामना कर कर फिर महादेव और नारायण यानी शिव और नारायण का स्मरण करते हुए उस दीपक को उस तुलसी विवाह की जगह पर नीचे की ओर रख दीजिए। जी हाँ, अब जिनके घर में तुलसी विवाह नहीं किया जाता है वो लोग क्या करें, तुलसी माता के क्यारी के पास भी आप यह उपाय कर सकते हैं और प्रयास कीजिएगा घर के आसपास जहाँ भी तुलसी जी का विवाह हो रहा हो वहाँ जाकर आप यह उपाय कर ले। वो दीपक को नीचे रख दे और फिर किसी से कह दे कि मुझे उस मंडप के नीचे ही अब मेरे मस्तिष्क पर हल्दी की बिंदी लगा दे और दोनों हाथों पर हल्दी लगा दे। बस इतना करें, फिर देखिए मंगल विवाह कितनी जल्दी हो। वीडियो थोड़ी लंबी है पर मैंने कोशिश की है कि आपको कार्तिक माह की जो विशेष तिथि आने वाली सभी के उपाय एक ही वीडियो में मिल जाए ताकि आप अभी से तैयारी कर लें। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आप छठ पे, अष्टमी पे, नवमी पे, 10वीं पर, एकादशी पर कर कर अपने मंगल विवाह को, अपने संतान प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।